प्रभु श्री राम के जन्म और उनके बचपन की कथा, जिसे बालकांड कहा जाता है, बहुत ही सुंदर और चमत्कारी है। यहाँ उसके मुख्य भाग दिए गए हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अयोध्या के राजा दशरथ के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव और सम्मान, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंगा के निर्देशन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक खीर का पात्र दिया। राजा ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। खीर के प्रभाव से चैत्र मास की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। उनके साथ ही कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई गईं और आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। चारों भाइयों की शिक्षा। चारों भाई बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी हमेशा साथ रहती थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्र विद्या यानी वॉरफेयर में निपुणता हासिल की। श्री राम हमेशा से ही विनम्र और शांत स्वभाव के थे। ऋषि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने यहाँ एक बात सुधारना बहुत जरूरी है। राजा दशरथ की हत्या नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग यानी सेपरेशन और दुख के कारण हुई थी। ये कथा इतनी मार्मिक और गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें उनके अतीत और उनके दुख के हर पहलू को देखना होगा। चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पुत्र मोह और वचन का बोझ। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल गए, तब राजा दशरथ पूरी तरह टूट चुके थे। वे अयोध्या के महल में एक जिंदा लाश की तरह पड़े थे। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब राम ने उनके चरण स्पर्श किए और भगवा वस्त्र पहनकर वन की ओर चले गए। दशरथ ने अपनी रानियों से कहा, मेरा जीवन मेरे राम के साथ ही चला गया है। नंबर 2, श्रवण कुमार का शाप। अपने अंतिम समय में राजा दशरथ को बरसों पुरानी एक घटना याद आई। जब वे युवा थे, तब उन्हें शब्द भेदी बाण यानी आवाज सुनकर निशाना लगाने की कला आती थी। एक रात वे शिकार पर निकले थे। सरयू नदी के किनारे उन्हें किसी बर्तन में पानी भरने की आवाज आई। दशरथ को लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन वहां कोई हिरण नहीं, बल्कि श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। जब दशरथ वहां पहुंचे तो श्रवण कुमार ने उनसे कहा कि वे उसके अंधे माता पिता को पानी पिला दें। जब दशरथ पानी लेकर उनके पास पहुंचे और अपनी गलती बताई, तो दुख में डूबे उन माता पिता ने दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर होगी। नंबर 3, दशरथ की अंतिम रात। राम के वन जाने के बाद दशरथ को समझ आ गया कि अब उस शाप के सच होने का समय आ गया है। छठे दिन की रात को उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। वे बार बार राम का नाम पुकार रहे थे। उन्होंने रानी कौशल्या से कहा, कौशल्या, मेरी आंखें अब काम नहीं कर रही हैं, मुझे कुछ दिखाई